हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया था और आज हम करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम इसे एक्टिविटी 1.9 के द्वारा समझेंगे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम रबिंग विद ए सैंड पेपर। अब हमें क्या करना है, 3 लोहे की कील लेनी है, ठीक है। उस कील को हमें सैंड पेपर से रगड़ना है। सैंड पेपर समझते हो, रेग मार्क भी कह देते हैं हम जिसे, उसके साथ रगड़ना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब ऑफ मार्क एज ए एंड बी, ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर 10-10 ml, दोनों के अंदर 10-10 ml कॉपर सल्फेट डालना है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, और उसे टेस्ट ट्यूब ए और बी के रूप में डोनेट करना है। टाई 2 आयरन नेल्स विद ए थ्रेड एंड इमर्स केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट इन ट्यूब बी अबाउट 20 मिनट्स। फिगर 1.8 कीप 1 आयरन असाइड फ्रॉम कंपैरिजन। अब ये क्या कह रहा है, अब आपको दो आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डबो देना है और एक को बाहर रखना ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। अब और जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए है उसे अलग रख देना है, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर इस नेल्स को डबोना है, ठीक है। 20 मिनट के बाद आप क्या करोगे, उसे बाहर निकालोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। कंपेयर द इंस्टेंटली ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब जो हमारा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था उसके कलर को हम मैच करेंगे या फिर मैच करेंगे जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए था उसके साथ। देखेंगे कि कौन सा कलर डार्क है और किसका कलर फेड हो गया। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स। जो हमारी आयरन नेल्स हैं, जो डूबी हुई आयरन नेल्स है और जो हमने एक ऑब्जर्वेशन के लिए आयरन नेल बाहर रखी थी, उसके कलर को भी अब हम मैच करेंगे कि भाई हाँ कैसा कलर है इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है, ठीक है। अब इन दोनों का कलर, इसका तो पूरा का पूरा ब्लू है, ठीक है, इसका कलर पूरा पूरा ब्लू है, और जो इसका कलर है वो फेड हो चुका है। फेड किस कारण से हुआ है, जो कॉपर है इसके अंदर, ब्लू कलर का जो इसके अंदर कॉपर था वो डिस्प्लेस हो गया है और अब इसकी जगह आयरन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर तो कॉपर है, Cu है, और यहाँ पर अब आयरन आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही तो है भी। अगर कोई भी केमिकल या फिर कोई भी एलिमेंट मोर रिएक्टिव हो किसी दूसरे एलिमेंट से, मतलब उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो, उससे ज़्यादा तेज रिएक्शन करता हो, तो दूसरा जो हमारा लेस देन रिएक्टिव एलिमेंट है, कम रिएक्टिव एलिमेंट है, उसे डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। तो वो हमारी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, ये ऐसी थी और इसके ऊपर अब कॉपर आ गया, कॉपर बाहर निकल गया है, और देखिए कॉपर यहाँ से तो बाहर निकल गया और डिस्प्लेस करके आयरन नेल पर आ गया है, ठीक है। आयरन नेल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये क्या कह रहा है, व्हाट डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश एंड ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडिश। अब ये वही बात कह रहा है, जो इसका कलर है वो फेड हो गया कॉपर सल्फेट का, और आयरन नेल कॉपर कलर की कॉपर की कोटिंग बन गई आयरन नेल पर। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। ये केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हुई है, देखिए कैसे हुई है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखो, यहाँ पर क्या है, Fe, और यहाँ पर क्या है, CuSO4, तो FeCuSO4, ठीक है। तो आयरन हमारा अलग था यहाँ पर और कॉपर हमारा SO4 के साथ था, कॉपर सल्फेट। तो देखिए इसने डिस्प्लेस कर दिया है, उसको डिस्प्लेस कर दिया इसने डिस्प्लेस कर दिया इसको, जो हमारा कॉपर था इसको डिस्प्लेस कर ये खुद इसकी जगह आ गया है, और जो हमारा कॉपर था उसे डिस्प्लेस कर दिया इसने। तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को निकाल बाहर करे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इन दिस रिएक्शन द आयरन हैज़ डिस्प्लेस रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। जो हमारा आयरन है
वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा मैंने आपको बताया। अदर एग्जांपल भी ले लो, जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर के अगेंस्ट, ठीक है, तो ये बना रहा है ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, और देखिए कॉपर यहाँ पर इसने बाहर निकाल दिया है। ऐसे ही यहाँ पर है लेड मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर क्लोराइड है हमारा जो, उसके अंदर से इसने डिस्प्लेस कर दिया है, तो PbCl2 यहाँ पर खुद बैठ गया, लेड क्लोराइड बन गया है, और जो हमारा कॉपर वो डिस्प्लेस हो गया। तो इस प्रकार की रिएक्शन एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को निकाल बाहर करे, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये यही बात बता रहा है, जिंक एंड लेड नाइट्रेट मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। भी मतलब जिंक और लेड मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने इसे डिस्प्लेस कर दिया है। अब हमारा टॉपिक आता है भी भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तो पढ़ लिया, अब भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है डबल डिस्प्लेस होगा, कोई भी एलिमेंट होगा डबल डिस्प्लेस होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक्टिविटी 1.10 के द्वारा समझेंगे भी भाई आखिर है क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक अबाउट 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो हमने बैरियम क्लोराइड लेना है, ठीक है, BrC, ठीक है। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। और सोडियम सल्फेट लेना है, इसके अंदर हमें लेना है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आता है Na2Cl, ठीक है, Na2Cl, ठीक है। तो ये हमें लेना है। अब सोडियम सल्फेट लेना है हमें, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, हमें सोडियम सल्फेट लेना है इसके अंदर। बाकी हम वो भी ले सकते हैं ये क्या नाम है सोडियम क्लोराइड, पर हमें यहाँ पर सोडियम सल्फेट लेना है इसके अनुसार, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, मिक्स टू सॉल्यूशंस व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमें इन दोनों को मिक्स करना है, जो A है इसे B के अंदर मिक्स करना है, ठीक है। You will be observed that the white substance which is insoluble in water is formed. Insoluble substance formed is known as precipitate, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछता है बंदा 2 नंबर में 3 नंबर में भी प्रिसिपिटेट रिएक्शंस कौन सी होती है। वो रिएक्शंस जो आपस में मिक्स करने के बाद, कोई भी एलिमेंट या केमिकल्स को मिक्स करने के बाद उनमें कोई रिएक्शन ना हो, पानी के अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो इनसोल्यूबल भी मतलब घुले नहीं, ठीक है, वो सब्सटेंस जो घुले नहीं और एक धुंधला सा परत कह सकते हैं हम, धुंधली सी परत बना ले, ठीक है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। भी मतलब इस तरह की जो धुंधली सी परत कोई भी रिएक्शन बना दे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत बार पूछता है बंदा, बहुत बार। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है इसने, NaSO4 जो हमारा सोडियम सल्फेट है, BaCl2, ये हो गया बैरियम क्लोराइड। तो ये देखिए मिक्स नहीं हुआ है आपस में, यहाँ पर मिक्स करने की कोशिश तो की है इन्होंने, पर ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिक्स करने की कोशिश की है पर मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन है पर इनके अंदर मिक्स नहीं हो रहा है, बैरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में बनता जा रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो चलिए अब चलते हैं आगे भी भाई। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अब यहाँ पर तो हमने प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ही पढ़ा था, अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो यही तो है, इस केस के अंदर व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्मेड रिएक्शन SO-2 बैरियम 2 पॉजिटिव। भी देखिए आपने पढ़ा, इस केस के अंदर जो प्रिसिपिटेट है वो बैरियम सल्फेट है, फॉर्मेड किस रिएक्शन के कारण हुआ, जो सल्फेट के 2 एटम्स थे
वो डिस्प्लेस हो गए बैरियम के 2 पॉजिटिव के साथ, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट इज फॉर्मेड सोडियम क्लोराइड, और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट था वो सोडियम क्लोराइड बना, विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशंस के अंदर ही रह गया, घुला नहीं, ठीक है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, भी यही रिएक्शन जो एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का आदान प्रदान करते हो बिटवीन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स के अंदर, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ से डेफिनेशन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर भाई आखिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, इस डेफिनेशन के द्वारा समझिए। अब देखिए कोई भी दो एटम है, ठीक है, किसी के आयंस पॉजिटिव है और किसी के नेगेटिव है। नेगेटिव अक्सर होते नहीं है, पर अगर किसी कंडीशन में हो जाए, या फिर किसी के आयंस पॉजिटिव तो हैं पर उससे कम है, तो जो मोर रिएक्टिव आयंस होगा, जो आयंस के आदान प्रदान के कारण जो रिएक्शन होती है, मतलब फॉर एग्जांपल हमने ले लिया NaCl, ठीक है, यही ले लो ना, हम पिछले वाला ही ले लेते हैं। ये देखिए सोडियम सल्फेट था यहाँ पर, और यहाँ पर बैरियम क्लोराइड था। यहाँ पर देखिए दोनों के आयंस चेंज हो गए कि नहीं हुए, हो गए। आयंस चेंज होने के कारण SO4 का तो SO2 माइनस प्लस था, ठीक है, और जो Cl था, जो हमारा जो हमारा ये क्लोराइड था, इसके पॉजिटिव 2 भी आ गए थे, ठीक है। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बैरियम के भी पॉजिटिव 2 आ गए थे, तो उसके कारण जो हमारा आदान प्रदान हुआ था, उनका जो आयंस थे, उसके कारण जो रिएक्शन निकल के आई, रिएक्टेंट्स के अंदर से प्रोडक्ट निकल के आया, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के तरीके थे। अब हम रिकॉल एक्टिविटी 1.2 और करके देख लेते हैं। वेर यू हैव मिक्स्ड सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडीन, अगर आप इसको भी लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडीन में मिक्स करोगे तो क्या होगा। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेड, यू नेम कंपाउंड ऑफ प्रेसिपिटेटेड, भी किस टाइप का कलर होगा उसका प्रेसिपिटेट का, जिसे आप नाम दोगे प्रेसिपिटेटेड का, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है आप सभी को, ये आपको करके देखनी होगी, ठीक है। टीचर्स की निगरानी में आपको करके देखनी पड़ेगी। इज दिस आल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी बताना है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो कैसे है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो ज़रूर मिलती रहे। और हाँ, अगर आपने किसी ने हमारा जो पार्ट 1st, 2nd, 3rd या 4th, 5th नहीं देखा है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ आप जाकर उसको भी देखें, क्योंकि हम उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और इसके बाद इस चैप्टर के पूरा होने के बाद हमारा टॉपिक रह गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का और कोरोजन डेंसिटी। बस इसके बाद फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन जो इसके अंदर से निकलेंगे वो करवाऊँगा, और इसी के साथ साथ जो 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में एग्जामिनर्स पूछते हैं क्वेश्चंस, वो भी साथ में आपको कवर करवाऊंगा कि एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा किसको पूछ सकता है, ठीक है ना, कि कौन से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now.